अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आप लोगों को रमजान मुबारक के आने की बहुत ज्यादा मुबारकबाद। इबादतों में हमें भी याद रखिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। आज की वीडियो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है जो रोजा रखना चाहती हैं। उनको हमने इस वीडियो के थ्रू गाइडेंस देनी है कि उनके लिए क्या चीजें अच्छी हैं खाने के लिए और क्या नहीं अच्छी, ताकि वो अपनी सेहत के बारे में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें और वो वेल अवेयर हों कि उनको अपने लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इम्पोर्टेंस फूड की आपसे छुपी हुई नहीं है। अगर आप खाएंगी तो आपके बच्चे तक ग़िज़ा जाएगी और आपका बच्चा सेहतमंद होगा। माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हो तो वो बीमारियों से बचे रहते हैं, इसलिए अपनी ग़िज़ा की तरफ खास ध्यान दिया करें प्रेगनेंसी में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बताएंगे कि कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपको 1800 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपका सेकंड ट्राइमेस्टर है तो आपको 2200 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। और अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है तो आपको 2400 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। अगर तो आपको फूड्स के अंदर कैलोरीज का आइडिया है तो उस हिसाब से आप खा सकती हैं, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि अगर ये कैलोरीज पूरी ना हो तो फिर आप में और आपके बच्चे में वीकनेस आ जाएगी। सबसे पहले हम आपको फूड बताने वाले हैं जो कि आपको सहर टाइम खानी पीनी है। हर घर में आमतौर पे पराठे बनते हैं, सालन होते हैं और कुछ लोग दही, लस्सी, अंडे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम आपके लिए ये प्रिकॉशन बता देते हैं कि कोशिश करें कि आप ऑयल या सादे घी में अपना पराठा ना बनाएं। अगर आपने बनाना है तो देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो वो हेल्दी है और दूसरा उसके साइड इफेक्ट्स निस्बतन कम होते हैं। के अलावा अगर आपने सालन खाया है तो साथ में आपको ऐसी चीज जरूर खाने की जरूरत है जिससे आपको जलन ना हो। या अगर आपने सालन ऐसा लिया है जिसमें स्पाइसेस कम है तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर आपको ज्यादा नक्सीर आती है प्रेगनेंसी में तो आपको अंडे कम खाने हैं। इसके बाद आपको हाइड्रेटिंग फूड्स लेनी है और पानी पीना है। पानी आप सादा पी सकती हैं, आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकती हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी चीज़ आपको सूटेबल लगे अपने लिए वो आपने पीनी ज़रूर है। और ये याद रखिए कि बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं पी लेना आपने सहरी के टाइम, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके स्टमक का जो एक नॉर्मल फ्लोरा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको पानी पीना ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पीना कि आप जग भर भर के पानी पीना शुरू कर दें कि अब मैंने रोज़ा रखना है। ऐसा आपने नहीं करना। एल्केलाइन फूड्स आपने अपनी फूड में शामिल करनी है। एल्केलाइन फूड्स वो होती हैं जो कि एसिडिक नहीं होती। इनमें ज्यादातर सब्जियां शामिल हैं, डेयरी की चीजें शामिल हैं, ग्रेन्स शामिल हैं और नेचुरल फैट्स शामिल हैं, फ्रूट्स और नट्स भी शामिल हैं। अगर आप एल्केलाइन फूड्स लेंगी तो आपको जो हार्ट बर्निंग का मसला है वो नहीं होता और आपको सारा रोजा आसानी के साथ गुजर जाता है। कोशिश करनी है कि आपने स्पाइसेस कम लेने हैं। अगर आप अंडा भी इस्तेमाल कर रही हैं तो उसमें मिर्चें कम डालनी हैं। और अगर आप कोई सालन इस्तेमाल कर रही हैं तो कोशिश करें कि उसमें भी आपने स्पाइसेस कम यूज करने हैं। जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी बताते हैं। ये सप्लीमेंट्स आपने सहर के टाइम लेने होते हैं ताकि सारे रोजे के दौरान आप में कोई कमी ना आ सके और आप अपने रोजे को खैरियत के साथ रख सकें। अगर आप डायबिटिक हैं या आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है तो आपको अपनी वो दवाइयाँ लेने की जरूरत है जो आपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए लेनी है। अब हम आपको अफ्तार के टाइम की फूड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो शुरुआत लोग कोल्ड ड्रिंक से करते हैं या दूध सोडा पी लेते हैं, तो ये आपने नहीं लेना। आप रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप दूध में डालकर रूह अफ़ज़ा पी सकती हैं, आप फ्रूट का शेक बना के पी सकती हैं आप, लेकिन कोशिश करें कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने और जो भी आपने ड्रिंक लेना है वो आपने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा जब आप खाली स्टमक के ऊपर पीती हैं तो उससे आपके स्टमक में शदीद किस्म के दर्द होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद बाजार की चीजें आपने नहीं खानी, चाहे वो समोसे हों, पकोड़े हों या इस तरह की कोई भी चीज हो। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने खानी भी है समोसा, रोल्स या चाट वगैरह, तो वो आपने घर की बनी हुई साफ सुथरी चीजें खानी है, क्योंकि बाजार की चीजें उतनी अच्छी हाइजीनिक नहीं होती और इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है और फिर आपको वीकनेस हो सकती है, जिससे मजीद रोजे रखने में परेशानी होगी। नो ऑयली थिंग्स, यानी कि आपने बहुत ज्यादा ऑयल वाली चीजें नहीं खानी। कोशिश करें कि चीजें ऐसे फ्राई करें जिसमें ऑयल साफ हो जाए। उसको टिश्यू पेपर के ऊपर या किसी ऐसे बटर पेपर के ऊपर रखकर आपने उसका ऑयल एब्जॉर्ब करवाना है ताकि आपके जिस्म में कम से कम ऑयल जाए। और एक टिप याद रखिए
कि जब भी आप तली हुई चीजें खाएं उसके फौरन बाद पानी ना पिएं, इससे आपका गला खराब होने के चांसेस होते हैं। और प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है क्योंकि आप किसी भी चीज की दवाई लेने से अवॉइड करती हैं। फ्रेश फ्रूट्स का आपने इस्तेमाल ज्यादा करना है क्योंकि ये आपको ताकत देंगी और ये आपके लिए अच्छी भी होती हैं। आप फ्रूट चाट की सूरत में खा सकती हैं, आप डायरेक्ट फ्रूट को काट के खा सकती हैं, तो जिस तरह से आपको सुटेबल हो वैसे आप इसको खा सकती हैं। फाइबरस फूड्स आपने लेनी है। होता यह है कि आपने पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीजें खाई तो उसमें आपको फाइबर नहीं जाता, जिससे फिर कई औरतों को कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। तो फाइबरस फूड्स में वेजिटेबल्स होती हैं, अगर आप वो खाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छी हैं। आमतौर पे रोजों में आप फ्रेश सब्जियों का इस्तेमाल कम करती हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। आप अगर वैसे नहीं सब्जी खा पाती तो आप उसको थोड़ा सा कट करके फ्रेश जिस तरह सैलेड की तरह खाते हैं सब्जियां वैसे खा सकती हैं। प्रोटीन का इंटेक आपने ज्यादा करना है, कार्बोहाइड्रेट का जो है वो कम करना है। प्रोटीन आपके लिए अच्छी होती है क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होती है और इससे आपके पेट में ज्यादा देर तक फूड रहती है और आपके अंदर एनर्जी ज्यादा देर तक रहती है। अगर आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल किया जैसे कि आलू, शकरकंदी, तो इससे आपको ये मसला होता है कि फिर आपका जो गेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और ये एक हेल्दी फूड नहीं होती। पोटेशियम का इंटेक आपके लिए जरूरी है। पोटेशियम आपको लीन्स में, बीन्स में, बनाना में और कुछ जूसेस हैं जैसे कि अनार के जूस में, गाजर के जूस में और फ्रेश सब्जियों के जूस में, कीनू के जूस में आपको मिलती है। पोटेशियम का इंटेक इसलिए जरूरी है कि जब आपको प्रेगनेंसी में क्रैम्प्स पड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदार पोटेशियम की कमी भी होती है। जब आप रोजा रखती हैं तो आपके जिस्म में पोटेशियम की अगर कमी हो जाए तो आपको टांगों में क्रैम्प्स ज्यादा पड़ते हैं और ये अगर आप ठीक मिकदार में लेती रहें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर है तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि अफ्तार के टाइम ज्यादा चीजें आप खाती हैं तो उसमें नमक की मिकदार कम रखें। अगर आपने नमक की मिकदार ज्यादा रखी तो आपको एडिमा यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी, आपका बीपी हाई हो जाएगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि अगर आपका बीपी 140 से ऊपर चला जाए तो फिर डॉक्टर आपको सी सेक्शन लिख देते हैं। डिहाइड्रेशन की कमी को दूर करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है कि आपने रोजा खोलने के बाद हर घंटे के बाद 2 गिलास पानी पीने हैं। इस तरह करने से सहरी टाइम तक आप काफी मिकदार में पानी की एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। अगर 2 गिलास ना भी पिया जाए तो आप सिंगल ग्लास जरूर पिएं। उससे ये होता है कि हर घंटे के बाद आपका जिस्म वेल हाइड्रेटेड होता है, आपको यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होता और आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती। इसके अलावा आपने वॉक करनी है। चहलकदमी बहुत जरूरी है। जब आप ज्यादा मिकदार में चीजें इकट्ठी खा लेती हैं तो आपको चहलकदमी करनी चाहिए। खासतौर पे अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर है तो वॉक तो आपको लाजमी करनी है। डेट्स के बारे में ये प्रिकॉशन है कि अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर है तो आप बहुत ज्यादा मिकदार में खजूरें मत खाएं कि कहीं आपको वक्त से पहले लेबर स्टार्ट ना हो जाए। इसलिए खजूर खाते हुए ये एहतियात करें कि आप उसको मॉडरेशन में खाएं। 2 खजूरें खा लें तो वेल एंड गुड, उससे ज्यादा को अवॉइड करें क्योंकि इसमें भी शुगर का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, लेकिन इससे एक फायदा होता है कि इसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सब चीजें ना खा पा रही हो, आपकी तबीयत ऐसी हो कि आपसे कुछ भी ना खाया जा रहा हो, तो फिर आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स आपके जिस्म में लॉन्ग टाइम एनर्जी रखते हैं और ये आपके जिस्म में पोटेशियम का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं और फाइबर्स भी काफी मिकदार में देते हैं। तो ये वो तमाम चीजें थी जो आपने फॉलो करनी है और ये बताना है कि ये फॉलो करने के बाद आपका रोजा कैसा गुजरा। मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने आपको पहले काफी वीडियोस में गाइड किया है कि आपको रोजा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या अगर आपने दूध पिलाना है तो आपको क्या फूड्स लेनी चाहिए, तो ये सब वीडियोस हम आपको आई बटन में प्रोवाइड कर देंगे। आप उनको भी देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी हमें अपनी राय जरूर दीजिए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।